सिरसा जिले के बाद इनेलो की अगर सबसे ज़्यादा कहीं पर गुंजाइश नज़र आती है तो वो मेवात का इलाका है। मेवात का इलाका ऐसा है जहां पर इनेलो ने 2024 के चुनाव में बीजेपी को पछाड़ने का काम किया था। जी हां, शायद आपको यकीन ना हो, सिरसा में जहां बीजेपी की 4 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी, वहीं पर मेवात की 3 सीटों में भी बीजेपी इनेलो से पीछे रही थी। यानी इनेलो के लिए ये इलाका एक बार फिर से संभावना से पूर्ण नजर आ रहा है और अभय सिंह चौटाला ने एक बार फिर से अपने कही बात को सच साबित कर दिखाया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शोरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे मेवात में हुए एक ऐसे शक्ति प्रदर्शन के बारे में जो देखने में छोटा लगता है मगर लंबे असर के लिहाज से वो बेहद इम्पोर्टेंट नजर आता है। नगीना पंचायत समिति के चेयरमैनी के पद को लेकर नया घमासान मचा हुआ है। नगीना पंचायत समिति के चेयरमैन इस समय INLD के ईशा खान हैं। उनको हटाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने लामबंदी करने का काम किया, पर्दे के पीछे गठजोड़ बनाने का काम किया और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम किया। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया और इनेलो नेता अरशद खान की कुर्सी बची रह गई। इससे 2 दिन पहले ही अभय चौटाला ने साफ तौर पर मीडिया के सामने कहा था कि उनका चेयरमैन बरकरार रहेगा, उनका चेयरमैन जीतेगा और उनकी बात सही साबित हुई। आप खुद ही सुनिए अभय सिंह चौटाला ने 5 लाइनों में क्या कहा था। हमारा चेयरमैन जीतेगा, कांग्रेस बीजेपी एक है, चेयरमैन जीतेगा, हमारा चेयरमैन जीतेगा, कांग्रेस बीजेपी एक है, चेयरमैन जीतेगा, हमारा चेयरमैन जीतेगा, कांग्रेस बीजेपी एक है, चेयरमैन जीतेगा, हमारा चेयरमैन जीतेगा, कांग्रेस बीजेपी एक है, चेयरमैन जीतेगा। अभय सिंह चौटाला ने साफ तौर पर दावा किया था कि उनका चेयरमैन जीतेगा और यही बात भी हुई। इनेलो के इस चेयरमैन के खिलाफ विरोधी खेमे के पार्षद नहीं आए क्योंकि उनको हटाने के लिए पार्षदों की जो जरूरी संख्या चाहिए थी वो जुटा नहीं पाए, जिसके चलते अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया और इनेलो नेता ईशा खान चेयरमैनी बची रह गई। नगीना पंचायत समिति का चेयरमैन का पद बेशक से आपको देखने में बड़ा ना लगे, लेकिन ये भविष्य की पॉलिटिक्स के हिसाब से बेहद इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि इस समय कांग्रेस जहां 3 सीटों के ऊपर MLA बनाए हुए है, वहीं दूसरे नंबर पर अभी इनेलो है। यहाँ पर बीजेपी के लिए संभावनाएं 2019 में जरूर कुछ बनी थी, लेकिन एक बार फिर से उसका ग्राफ नीचे चला गया है और मेवात की 3 सीटों में जहां इनेलो को लगभग 63,000 वोट मिले थे, वहीं पर बीजेपी को 52,000 वोट मिले थे। यानी मेवात की 3 सीटों में इनेलो नंबर 2 पर रही थी। अब इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला मेवात में अपनी पार्टी की जड़ों को फिर से जमाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अभय चौटाला इसलिए भी पॉजिटिव हैं क्योंकि कुछ दिन पहले हुए जिला परिषद के वार्ड नंबर 17 के चुनाव में भी इनेलो के प्रत्याशी जकरिया शहीद विजयी हुए हैं। इस जीत के चलते ही अभय चौटाला को ये लगता है कि 2029 के चुनाव में इनेलो मेवात में फिर से सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 2024 और 2019 के अंदर लगातार 2 बार कांग्रेस को यहाँ पर बम्पर सफलता मिली है। इससे पहले के चुनाव में एक बार चौटाला परिवार के विधायक ज़्यादा बनते थे तो दूसरी बार कांग्रेस के विधायक ज़्यादा बनते थे, लेकिन बीजेपी की खिलाफत में पहली बार 2019 और 2024 में यहाँ कांग्रेस का डंका बजा है। चौटाला परिवार में हुए विभाजन का फायदा कांग्रेस को पूरा हुआ और इसी वजह से कांग्रेस लगातार 2 बार यहाँ पर विरोधी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर गई। अब अभय सिंह चौटाला मेवात में अपनी पार्टी की जड़ें फिर से मजबूत करना चाहते हैं, उसे नंबर 1 की पार्टी बनाना चाहते हैं, इसलिए वो सेकंड ग्रेड के नेताओं पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और उनको प्रमोट करने के लिए पूरा सहयोग कर रहे हैं। अभय सिंह चौटाला बखूबी जानते हैं कि बीजेपी के विरोध में अगर उन्हें सबसे ज़्यादा वोट किसी के मिल सकते हैं तो वो मुस्लिम वर्ग के मिल सकते हैं, इसलिए वो अपने परिवार के परंपरागत मुस्लिम वोटरों को साथ लामबंद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और यही कारण है कि वो महीने में 2-3 बार मेवात के लोगों के टच में रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मेवात से उन्हें 2-3 MLA मिल जाते हैं तो 2029 में उनकी पार्टी किंग मेकर की पोजीशन में आ सकती है और यही वजह है कि वो हथीन, मेवात, फिरोजपुर, झरका और नूह में खास तौर पर दिलचस्पी ले रहे हैं
क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम वोटर डिसाइडिंग संख्या में हैं और इस समय चारों ही सीटों के ऊपर कांग्रेस के मुस्लिम विधायक हैं। ऐसे में इनेलो अगर वापसी करना चाहती है तो उसे मेवात को खास तौर पर फोकस में रखना होगा, जरूरी एजेंडे में टॉप पर रखना होगा और यही काम अभय सिंह चौटाला कर रहे हैं और इसीलिए वो लगातार यहाँ पर अपनी मूवमेंट चला रहे हैं और पार्टी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। नगीना पंचायत समिति के चेयरमैन ईशा खान की कुर्सी बरकरार रहना इनेलो के लिए पॉजिटिव संकेत है और इनेलो के लिए यहाँ पर एक मजबूती के संकेत देने का काम कर गया है। ये कुर्सी बेशक से देखने में छोटी हो, लेकिन ये कुर्सी इनेलो के लिए एक नई संजीवनी देने का काम बखूबी कर गई है। आप इनेलो का मेवात में भविष्य क्या समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या 2029 में मेवात में इनेलो 1 या 2 विधायक बना पाने में सफल होगी या उसका सुपड़ा साफ रहेगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।